चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग दशमलव भिन्न में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दशमलव भिन्नों के सामान्य नियम। इसमें जो है दिया हुआ है जैसे 1/10 को, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दशमलव के रूप में। तो ये है नीचे एक जीरो, तो हम लोग एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर भी है 2/10, तो यहाँ पर 0 1 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये दो को तो ऐसे ही लिख लेंगे। एक अंक के बाद दशमलव का मतलब एक अंक, तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया। अब जो है दिया है 3/10, तो ये हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.3। यहाँ पर जो है एक जीरो दिया है, और यहाँ पर है 9, 9 में जो है 10 से भाग देंगे, तो मतलब कि यहाँ एक जीरो है, तो हम लोग दशमलव जो है एक अंक के बाद लगा देंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पर दिया है 1/100, तो यहाँ पर जो है कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले एक को लिख लेंगे, और यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा करके दशमलव लगा देंगे, मतलब दो अंक के बाद हो गया। अब दिया है 2/100, तो यहाँ पर दो जीरो है, और यहाँ पर दो ऐसे ही लिख लेंगे, और क्या ये एक दो दो अंक के बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो एक अंक और एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर दशमलव लिख देंगे, तो ये दो अंकों के बाद दशमलव हो गया। अब दिया है 3/100, तो तीन को तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर दो जीरो है, तो दशमलव जो है कितने अंक के बाद लगेगा, दो अंकों के बाद लगेगा, तो हम लोग ये एक अंक हो गया, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा करके दशमलव लगा देंगे। अब दिया है 9/100, तो 9/100 दिया है, तो 9 को तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, फिर यहाँ पर कितना दो अंक है, तो दो अंकों के बाद जो है दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर एक अंक हो गया, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ पर दशमलव लिख देंगे। अब आगे देख लेते हैं। जैसे दिया है 11/1000, तो ये दिया है कितना, हम 1 2 3 0 है, तो 11 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और 1 2 3 0 है, तो तीन अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2, और यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर दशमलव को लिख देंगे इस प्रकार से। अब जो है दिया है 12 इसको जो है एक जीरो यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये 1000 हो गया, इसको में भी इसमें भी और बढ़ा देते हैं ऐसे ही। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है जैसे दिया है 12/1000, तो इसमें जो है फ्रेंड्स हम लोग 12 को तो ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर 1 2 3 0 है, मतलब तीन अंकों के बाद, तो हम लोग 1 2 और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा करके दशमलव लिख देंगे, इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाता है। अब जो है दिया है ये 13/1000, तो 13 को तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, 1 2 3, तीन अंकों के बाद दशमलव, तो एक अंक दो अंक और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिए, और यहाँ पर दशमलव लिख देंगे। अब जो है दिया है 99/1000, तो 99 के तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और तीन अंक के बाद दशमलव 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग जीरो बढ़ा देंगे, और तीन अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लिख देंगे। अब जो है हम लोग देखते हैं, ये है 99/1000, तो ये तो वही है सवाल, तो कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 99, और यहाँ पर एक तीन तीन अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1 2, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे इस प्रकार से। अब दिया है 100/1000, तो इसको हम लोग तीन अंकों के बाद जो है दशमलव लगाएंगे, तो ये तो 100 को तो ऐसे ही लिख देंगे, और जो है 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1। इसको हम लोग अब लिखेंगे 999 में भाग देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा, इसको 99 को तो ऐसे ही लिख लेंगे, और 1 2 3 तीन अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 मतलब तीन अंकों के बाद दशमलव हो गया। इस प्रकार से ये जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।